इस वीडियो लेसन में हम क्लास 6 के एक नए चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए, हम अपने चारों ओर डिफरेंट काइंड के प्लांट्स को देखते हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट वेराइटीज। कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं, यानी कि हमारी साइज से भी छोटे होते हैं कुछ प्लांट। कुछ प्लांट हमारी हाइट के बराबर होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं। क्या कहा मैंने? इवन सम प्लांट्स आर इन द फॉर्म्स ऑफ पैचेज ओनली। दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। केवल पैच के रूप में वो प्लांट्स होते हैं, जिनको एल्गी बोलते हैं। हायर क्लासेज में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कहा मैंने? सम प्लांट्स आर इन द फॉर्म are smaller than our height, some are about our size, some are big and tall. कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ हमारी साइज के, कुछ हमारी हाइट से भी छोटे होते हैं। कुछ का स्टेम हार्ड होता है और कुछ का स्टेम बहुत ज़्यादा टेंडर होता है। Some has hard stem and some has tender stem. Tender stem. कोमल स्टेम, कुछ का हार्ड स्टेम होता है। इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, यानी कि हाइट के बेसिस पर अगर हम प्लांट्स को डिवाइड करें डिफरेंट ग्रुप्स में, तो हमें 3 ग्रुप इसके मिलते हैं। ये ग्रुप हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। 3 ग्रुप इसके हम बना सकते हैं। अब हम हर्ब्स किसको बोलेंगे? प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। देखो, जो ग्रीन है एंड जिनका टेंडर स्टेम है, जो ग्रीन है एंड जिनका टेंडर स्टेम है, उसको हम बोलेंगे हर्ब्स। एंड दे आर वेरी शॉर्ट एंड कुछ ब्रांचेज इनके पास होती है। ज़्यादा ब्रांचेज में ये डिवाइड, ज़्यादा ब्रांच इनके प्लांट बॉडी में नहीं होते हैं। तो क्या है, हर्ब्स को किसको बोलेंगे? ग्रीन स्टेम होगा, ग्रीन स्टेम के साथ टेंडर स्टेम है, यानी कि कोमल स्टेम होगा। ज़्यादा ब्रांचेज इनमें नहीं होते हैं, बहुत छोटे प्लांट ये होते हैं। अब है श्रब्स। श्रब्स जो है, इनका हार्ड स्टेम होता है। हाइट तो इनकी भी ज़्यादा नहीं होती है। हर्ब्स से ये बड़े होते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और इनमें से प्रोफस ब्रांचिंग हो सकती है। झाड़ी नुमा जैसे ये होते हैं, झाड़ी जैसा स्ट्रक्चर इसमें बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, कैसा दिखेगा। ये देखो, श्रब्स जब दिखेगा ना, इस प्रकार से दिखेगा। देख रहे हैं आप? न्यूमरस ब्रांचेज आर देयर, बहुत सारे ब्रांचेज निकली होंगी। और देखो, हाइट बहुत छोटी है इनकी। ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं, जो छोटे छोटे पेड़ हैं। हार्ड स्टेम होगा और बहुत बुसी ब्रांचिंग होगी इनकी, बुसी अपीयरेंस होगा, ब्रांचिंग प्रोफसली होगी। तो इनको हम बोल देते हैं क्या? इनको हम बोलेंगे श्रब्स। और हब्स क्या होते हैं? हब्स होते हैं बहुत छोटे। देखो, ये हब्स हैं, देखो दिख रहे हैं ना, ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, बहुत डेलिकेट स्टेम इनका होगा। इनको हम बोल देंगे क्या? इनको हम बोल देंगे हर्ब्स। तो हर्ब्स और श्रब्स को आप समझ गए, ठीक। अब ट्रीज देखो, नो डाउट ट्रीज क्या होंगे? दे आर टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। हार्ड स्टेम होगा और बहुत मोटा स्टेम भी इनका होगा, और ये बहुत लंबे लंबे भी होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज। और ब्रांचिंग इनमें नीचे जमीन से बहुत ऊपर से स्टार्ट होगी। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोल देंगे हम क्या? ट्री। देखो, एक ट्री का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कितना थिक स्टेम है इनका, है ना? इनका थिक स्टेम है, देखो इतना थिक स्टेम है। और हार्ड स्टेम भी होगा। ब्रांचिंग देखो, यहाँ जमीन से इतने ऊपर से स्टार्ट इनकी ब्रांचिंग है। तो ये हो गए ट्रीज। तो हाइट के बेसिस पर प्लांट 3 टाइप के हो गए। कौन कौन से? हब्स हो गए, और श्रब्स हो गए, और ट्रीज हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ और प्लांट्स हैं, जैसे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। जो क्रीपर होते हैं, देखो उनका स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होता है, डेलिकेट होता है। और ये इतना वीक स्टेम होता है कि दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट अपराइट। ऊपर को ऐसे स्ट्रेट करके ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, और ये ग्राउंड पर ही इधर उधर फैले रहते हैं।
जैसे पम्पकिन है, जैसे वाटरमेलन है, इनका जो स्टेम होगा, इसको अगर आप कभी देखने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि इनका स्टेम क्रीप करता है, एकदम ग्राउंड पर ही होता है। तो इनको हम बोल देते हैं क्लाइंबर्स। एक क्लाइंबर का मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्या आ गया बीच में, क्लाइंबर, ये देखो, ये क्लाइंबर का एग्जाम्पल देख रहे हो ना, वाटरमेलन। ये जो वाटरमेलन है, ये वाटरमेलन का ये स्टेम है, ये देखो, ये दिस इज द स्टेम। ये वीक होता है और ये ग्रो नहीं कर सकता, स्टेम में ही एकदम जमीन में ही क्रीप करेगा ये, और उसी पर इसके क्या फ्रूट लगते हैं। तो क्रीपर्स ये हुए जिनका स्टेम बहुत ज्यादा वीक होता है। और क्लाइंबर्स, अब नेक्स्ट इज क्लाइंबर। क्लाइंबर भी देखो, इनका स्टेम किसी दूसरे प्लांट या किसी सपोर्ट के द्वारा ऊपर को चढ़ सकता है, खुद से नहीं चढ़ सकता, क्योंकि क्लाइंबर्स का स्टेम भी बहुत ज़्यादा वीक होता है। ऊपर चढ़ने के लिए इसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब जाके ये ऊपर चढ़ेगा। जैसे कि ये देखो, ये प्लांट दिख रहा है आपको, ये कैसे चढ़ा है, किसी सपोर्ट के लेकर ऊपर चढ़ रहा है ना। और ऐसा ही ये प्लांट भी देखो, ये टेकिंग द सपोर्ट ऑफ सम अदर प्लांट और किसी और दूसरे का, तो ये ऊपर चढ़ सकता है। इनको बोलते हैं हम क्लाइंबर्स। क्लाइंब कर सकते हैं किसी दूसरे सपोर्ट की हेल्प से। तो हमने कितने प्रकार के प्लांट पढ़ लिए अभी तक, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स का स्टेम वीक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रूट सिस्टम के बारे में आगे को पढ़ेंगे। रूट सिस्टम देखो, root system, there are two main types of root system, tap root and fibrous root. हर पेड़ की जड़ एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। ब्रॉडली इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब पहले हम टैप रूट सिस्टम पढ़ते हैं। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, देखो, इन tap root, a single root comes out from the seed after germination. जब सीड जर्मिनेट होगा तो जर्मिनेट होने के बाद एक स्टेम निकलता है और नीचे को रूट निकलेगी, और जो रूट निकलेगी उसमें एक मेन रूट निकलती है, और मेन रूट पर से कुछ फिर लेटरल रूट्स निकलते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये देखो प्राइमरी रूट दिख रहा है। सीड जर्मिनेट होने के बाद क्या करेगा, आफ्टर जर्मिनेशन ये प्राइमरी रूट निकली, एक मेन रूट है, देखो ये मेन रूट, और इस पर से एक और सेकेंडरी रूट ऐसे ऐसे निकले हैं फिर ये। तो दिस काइंड ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। एक प्राइमरी रूट और बहुत सारे फिर छोटे छोटे रूट लेटरल साइड्स को उसके निकलेंगे। इसको हम बोल देते हैं क्या, रूट। इसको बोल देते हैं हम टैप रूट सिस्टम। अब दूसरा रूट सिस्टम है फाइब्रस रूट सिस्टम। देखो ये है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में कोई मेन रूट नहीं होती है। देखो ये फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट से न्यूमरस सेम साइज्ड रूट्स एमर्जेस आउट। एक जैसी सीड्स ये बेस से निकलेंगी, तो ऐसे रूट को बोलते हैं हम फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा। और फाइब्रस रूट सिस्टम किसमें मिलता है, देखो फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है ग्रास या व्हीट में या मेज में, सुगरकेन और राइस। कभी सुगरकेन के प्लांट को आप देखो, राइस के प्लांट को अप्रूट करके देखो, या किसी ग्रास के प्लांट को अप्रूट करके देखो, तो उसके बेस से जो स्टेम है उसके बेस से आपको फाइब्रस अपीयरेंस की रूट मिलेगी। कोई प्राइमरी रूट नहीं है, एक ही शेप और साइज के रूट सारे होते हैं, वो फाइब्रस रूट सिस्टम है। और जो टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम ज्यादातर तो ट्रीज होती हैं, उसमें टैप रूट सिस्टम है। जैसे कैरेट और टर्निप को भी आप देख लोगे तो उसमें भी एक प्राइमरी रूट है, फिर कुछ सेकेंडरी रूट्स होते हैं। बड़े बड़े जैसे मैंगो का प्लांट जब छोटा सा होता है, कभी मौका मिले उखाड़ के देखिए, एक प्राइमरी रूट होगी और बाकी सेकेंडरी रूट उसमें निकले रहेंगे। तो ऐसी रूट को बोलते हैं हम टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या है, एक प्राइमरी रूट और बहुत सारे छोटे छोटे रूट। फाइब्रस रूट में कोई प्राइमरी रूट नहीं, सारे फाइब्रस सेम साइज के रूट्स। आगे देखो फंक्शंस ऑफ रूट। अब रूट के क्या फंक्शन है, देखो क्या फंक्शन होते हैं रूट के, कोई बता सकता है। रूट का पहला फंक्शन है एंकरेज, पेड़ को जमा के रखेगा ना जमीन में,
हवा से या कभी तूफान आ गया या कोई जंगली जानवर ही है, अगर खड़ा हो गया पेड़ पर, हिलाने लग गया, पेड़ गिर सकता है, तो एंकरेज करके रखेगा उसको जमीन में सॉइल के साथ। पहला एंकरेज का काम करता है। दूसरा काम है एब्जॉर्प्शन, जो मिनरल है और जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे रूट, ठीक है, रूट। और प्रिवेंट सॉइल इरोजन। रूट्स एंकरेज का काम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि दे बाइंड द सॉइल पार्टिकल, उनके साथ टाइटली जुड़े रहते हैं, तो खुद भी खड़े रहते हैं अच्छे से जमकर उनमें, और साथ में जो सॉइल पार्टिकल है उनको भी बांध कर रखते हैं, तो सॉइल इरोजन भी नहीं होता है किसी रूट जहां पर ज्यादा पेड़ होंगे तो। क्यों? क्योंकि पेड़ होंगे तो उनकी रूट से सॉइल पार्टिकल बंधे रहेगी, तो सॉइल इरोजन से भी बच जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का रूट का फंक्शन है। 3 फंक्शन पढ़ लिए रूट के। एंकरेज करता है ये एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल्स का, और ये सॉइल इरोजन से भी बचाता है बाय बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। लेट्स मूव ऑन। लेट अस स्टडी अबाउट रूट मॉडिफिकेशंस। रूट मॉडिफिकेशन क्या है? रूट्स का प्राइमरी फंक्शन हमने पढ़ा था कि एंकरेज है या एब्जॉर्प्शन है या सॉइल पार्टिकल को बाइंड करके रखना है। लेकिन कई बार रूट्स मॉडिफाई होके कुछ अलग काम भी कर देते हैं, जैसे दे कैन स्टोर फूड। फूड को भी स्टोर करके रख सकते हैं रूट, जैसे किसमें? रेडिश में, कैरेट में, या स्वीट पोटैटो और बीट रूट में जो रूट होगा वो स्वेल हो जाती है और फूड स्टोर होता है उसमें। हम रेडिश खाते हैं ना, रूट ही तो खाते हैं, कैरेट खाते हैं, रूट ही खाते हैं, तो फूड स्टोर है उनमें। फॉर मल्टीप्लिकेशन, देखो रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज डहेलिया एंड एस्परेगस कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। डहेलिया का फ्लावर देखो कितना खूबसूरत होता है, देखो ये है ना, ये प्लांट ग्रो हो सकता है किसकी हेल्प से? रूट की हेल्प से। देखो ये जो आपको फ्लावर दिख रहे हैं, इनके रूट इस प्रकार के हैं। ये रूट नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, नया स्टेम होगा, नया स्टेम डेवलप हो जाएगा और ये नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो रूट से भी नया प्लांट बन रहा है, रूट से भी नया प्लांट बन रहा है। फॉर क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग के लिए भी रूट हेल्प करते हैं, जैसे किन में? जैसे मनी प्लांट में और ब्लैक पेपर में और बेटल में। इनमें जो इनके रूट्स हैं ये इनको क्लाइंब होने में हेल्प करते हैं। जैसे ये देखो, ये ब्लैक पेपर है, ये ब्लैक पेपर प्लांट कहाँ गया? ब्लैक पेपर प्लांट, ये ब्लैक पेपर प्लांट है ना, ये देखो काली मिर्च का पौधा है। इसमें जो रूट्स होंगे वो क्लाइंब करने में हेल्प करेंगे। ये देखो मनी प्लांट, देखो ये मनी प्लांट तो नहीं है, लेकिन ये कुछ दूसरा प्लांट है, बीटल विटल का प्लांट होगा। तो देखो इसमें हम देख सकते हैं कि रूट जो है, रूट की हेल्प से ये क्लाइंब कर सकते हैं। इनकी नोड वोड से रूट निकलते होंगे ना, तो रूट को किसी सपोर्ट से, फिर ये सपोर्ट्स को पकड़ के वो रूट ऊपर उठाने में हेल्प करती होगी। नोड से निकलते होंगे इनमें रूट्स। अब इसको देखो, इसको हटाओ, ठीक, क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। तो रूट मॉडिफिकेशन किस किस में हेल्प कर रहे हैं? रूट स्टोरेज ऑफ फूड, मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर क्लाइंबिंग। पैरासाइटिक रूट, कुछ रूट पैरासाइट का भी काम करते हैं। पैरासाइट का काम क्या है? किसी दूसरे होस्ट से अपने फूड को लेना। तो ये प्लांट है, जैसे डॉडर और कुस्कुटा भी बोलते हैं इसको, या अमरबेल भी बोला जाता है इसको, डॉडर और कुस्कुटा। इसमें पैरासाइटिक रूट्स होते हैं, तो जिस होस्ट के साथ ये लगे रहेंगे उसके स्टेम में या ब्रांचेज में पेनिट्रेट कर देते हैं और वहां से एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर, मिनरल जो भी है इन चीजों को। तो ये पैरासाइटिक रूट्स भी होती हैं। डॉडर प्लांट पैरासाइटिक प्लांट का एक एग्जाम्पल है। एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। अब देखो मैं जरा आपको डॉडर प्लांट का दिखा देता हूँ, ये क्या कर रहा है। देखो, हाँ, ये पैरासाइटिक प्लांट है। ये देखो, ये मेन प्लांट है, इसमें ये पैरासाइटिक प्लांट है। देखो ये जो इससे लिपटा हुआ है, ये पैरासाइटिक प्लांट ने क्या किया है, ये टिश्यू के अंदर को इसने अपने रूट से पेनेट्रेट किया है होस्ट प्लांट में, और यहाँ से ये अपने लिए फूड को एब्जॉर्ब कर दे रहा है। जो फूड मेन प्लांट का है उसको अपना चुरा ले रहा है। ये पैरासाइटिक प्लांट हो गया। अब देखो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कुछ प्लांट्स में
जो रूट होती हैं वो नोड्स या ब्रांचेज से ग्रो होती हैं डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड ग्रो होती हैं, जैसे आपने बरगद का पेड़ अगर देखा हो कहीं पर तो उसमें ये दिखेंगे आपको। ये बरगद का पेड़ है ना, इसमें से ये डाउनवर्ड जो आए हैं, ये डाउनवर्ड से रूट हैं। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? मेन प्लांट को। ऐसी शुगर केन के प्लांट में भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो नोड वाली जगह है, उस नोड वाली जगह से क्या मिलते हैं? उस नोड वाली जगह से रूट डेवलप हो जाते हैं। देखो ये नोड है ना, ये नोड है, देखो यहाँ पर ये। तो यहाँ पर से रूट डेवलप हो रहे हैं छोटे छोटे। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होते हैं। तो रूट का फंक्शन केवल एंकरेज करना या एब्जॉर्प्शन करना नहीं है, ये फूड को भी स्टोर करते हैं, और ये फूड स्टोर करने के साथ साथ एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ रूट पैरासाइट का भी काम कर दे रहे हैं। अब आगे मूव करते हैं, पढ़ते हैं सूट सिस्टम। अब सूट सिस्टम में देखो, ऑल एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट टुगेदर। एरियल पार्ट यानी कि जमीन से ऊपर जो भी प्लांट है, दैट एरियल पार्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सूट सिस्टम। जमीन के ऊपर जो भी प्लांट है, चाहे वो स्टेम है, ब्रांचेज है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, ये सब सूट सिस्टम के अंदर आ गए हैं। अब स्टेम में क्या है, देखो स्टेम में क्या होता है? स्टेम बेयर ब्रांचेज, इसमें ब्रांच होती हैं, लीफ होती हैं, फ्लावर, फ्रूट्स, बड्स सब होंगी इसमें। और ये क्या हेल्प करता है? स्टेम एक वाइड स्प्रेड आउट अपीयरेंस देता है किसको? प्लांट को। इससे पत्तियों को सही अलाइनमेंट मिलेगा, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें, या जो फ्लावर्स हैं वो सही तरीके से अलाइन करेंगी खुद को, जिससे कि पॉलिनेशन हो इंसेक्ट के द्वारा या हवा के द्वारा। ये भी स्टेम का एक काम है। और स्टेम क्या करता है? जो रूट से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किया गया है, स्टेम इसको कंडक्ट करेगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में। हमने ये पढ़ा है कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, लीव्स पजेस क्लोरोफिल, बट बिसाइड लीव्स देयर आर सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, दे मे आल्सो पजेस क्लोरोफिल। उसमें भी क्लोरोफिल हो सकता है। अब यहाँ देखो, मैं दिखाता हूँ आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसमें देखो, इसमें साफ दिख रहा है, हर प्लांट में नहीं दिखते हैं ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये है नोड। क्या है ये नोड है, ये नोड्स है। क्या है? नोड्स। एंड द स्पेस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। ये बीच में जो भी जगह है, इस नोड और इस नोड के बीच में जो जगह है, इसको क्या बोलते हैं? ये है इंटरनोड। तो ये नोड्स से क्या निकलते हैं? इस नोड से बाहर को निकलते हैं, देखो, ब्रांचेस एंड लीव्स एंड बड एंड फ्लावर। नोड्स से ही ब्रांच निकलेंगी, फ्लावर निकलेंगे और बड्स निकलेंगे। ठीक है। इंटरनोड क्या होता है? दो नोड के बीच में जो जगह है, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। अब जैसे रूट के कुछ मॉडिफिकेशन थे, ऐसे ही स्टेम के भी कुछ मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन मतलब जो मेन काम है उसके अलावा भी कुछ काम हो रहा है, इसका मतलब कुछ मॉडिफाई हो रहा है, तभी वो काम कर पा रहा है। जैसे स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। कैक्टस प्लांट सबने देखा है, कैक्टस प्लांट स्वेल हो जाता है और स्टोर करके रखता है पानी को। कैक्टस प्लांट सबने देखे हैं, ये इतने मोटे मोटे हो रहे हैं स्टेम। जो ये स्टेम क्यों हो रहे हैं? ये स्टेम मोटे इसलिए हो गए हैं ताकि इनमें, ये जीरोफाइटिक प्लांट है ना, जहाँ कम बारिश होती है वहां होते हैं, तो ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में, तो इसलिए ये स्वेल हो जाते हैं। तो स्टेम का काम वाटर को स्टोरेज करना भी है कुछ प्लांट्स में। फॉर प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन भी करते हैं। मॉडिफाइड, कुछ प्लांट में स्टेम थॉर्न के रूप में मॉडिफाई हो जाता है। कांटा होता है ना, कांटा, थॉर्न के रूप में मॉडिफाई हो जाता है, या प्रिकल के रूप में मॉडिफाई हो जाता है। गुलाब के पेड़ में आपने, या रोज के पेड़ में आपने देख रखा है प्रिकल से। देखो, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। इससे क्या फायदा होता है? दो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन होते हैं, मिल जाती है प्लांट को। ये देखो, ये थॉर्न है, थॉर्न और प्रिकल्स, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। Thorn and prickles are modification of stem and they protect the plant from grazing animals. Grazing animal से प्लांट को प्रोटेक्शन मिल जाती है इससे। सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्टेम, जिससे कि प्लांट को, जैसे ग्रेप्स में
स्टेम मॉडिफिकेशन के रूप में टेंड्रिल्स होते हैं। क्या होते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन के रूप में? टेंड्रिल। ये टेंड्रिल किसी सपोर्ट के द्वारा ऊपर को बढ़ते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, अब यहाँ देखिए स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो फूड स्टोर करके रखते हैं, जैसे पोटैटो, अनियन एंड जिंजर। ये रूट के एग्जाम्पल हैं। कौन? पोटैटो, बल्ब एंड पोटैटो, अनियन एंड जिंजर आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेम। ये देखो, ये स्टेम फूड स्टोर भी कर रहे हैं। जैसे ये देखो जिंजर दिख रहा है ना, क्या है जिंजर? क्या होता है? स्टेम। पोटैटो क्या है? स्टेम। अनियन क्या है? स्टेम। एग्जाम्पल ऑफ स्टेम। तो ये फूड स्टोर करके भी रखते हैं। ये भी एक अलग क्वेश्चन है कि पोटैटो, अनियन, जिंजर आर स्टेम। होते तो अंडरग्राउंड हैं, पर स्टिल दे आर कैटेगराइज्ड एज स्टेम। क्यों होते हैं आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसके लिए कुछ और नॉलेज की भी जरूरत होती है। तो ये हो गया स्टेम। चलिए, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। स्टेम से हम प्लांट को मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि एक उसकी कटिंग से, जैसे रोज है, रोज प्लांट की कटिंग से हम बहुत सारे और रोज प्लांट भी डेवलप कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी काम आ जाता है कौन? स्टेम। ये देखो, ये रूट से है ना, ये कटिंग से है, ये सारे कटिंग से हैं। फ्लाई रोज की कटिंग, रोज की कटिंग में देखो रूट निकल आए नीचे से ये। तो स्टेम कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। रोज की कटिंग से नया फ्लावर, नया पेड़ डेवलप किया जा सकता है। स्टेम मॉडिफिकेशंस। चलिए, आज के लिए इस वीडियो लेसन में इतना ही। इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।